भारत में महान लोगों के कई ऐसे किस्से हैं जिनके सादगी भरे जीवन को लोग याद कर उनसे प्रेरित होते हैं और उनके जीवन का स्मरण करने के बाद लगता है कि आप जीवन में कितना भी बड़ा मुकाम, पद और शोहरत के साथ पैसा भी हासिल कर लें, मगर सब कुछ बौना ही होता है। ऐसा ही किस्सा आज एक जहन में आया तो सोचा आप लोगों के साथ इस किस्से को शेयर किया जाए। एक बार एक घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 94 वर्ष थी, घर के बाहर सड़क पर पड़े हुए सामान को समेट रहा था। उसके सामान में एक पुराना सा बिस्तर, कुछ एल्युमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी और प्लास्टिक का मग था। सामान को समेटता देख आसपास के लोगों की भीड़ लगी थी। पड़ोसियों के मन में सवाल चल रहा था कि इस उम्र में ये बूढ़ा आखिर कहाँ जाएगा। दरअसल 94 वर्ष का वो बुजुर्ग उस मकान में बतौर किराएदार था। कुछ समय से मकान का किराया नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते मकान मालिक ने उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया और उस बुजुर्ग को भी घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोसी मकान मालिक से मिन्नत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उस बुजुर्ग को मकान का किराया देने के लिए कुछ मोहलत दी जाए ताकि वह मकान का किराया अदा कर सके। भारी मन से ही सही, आसपास के लोगों के कहने पर मकान मालिक कुछ वक्त की मोहलत दे देता है और वो बुजुर्ग अपने सामान को समेटता हुआ घर की तरफ बढ़ता है। इस सब के बीच दूर खड़ा एक पत्रकार ये सारा माजरा देख रहा था। पत्रकार ने मन ही मन छवि बना ली कि आज की ये खबर उसके अखबार के लिए बहुत मुफीद होगी। उसने सोच लिया था कि कैसे एक क्रूर मकान मालिक ने एक 94 वर्ष के बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल दिया। पत्रकार तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ा, कुछ तस्वीरें खींची, उस बुजुर्ग की फ़ोटो ली, आसपास के लोगों से बातचीत की और अपनी प्रेस की तरफ बढ़ चला। जब पत्रकार अपनी प्रेस पर पहुंचा तो उसने पूरे घटना का विवरण अपने संपादक को बताया। संपादक ने पत्रकार से तस्वीर दिखाने को कहा। जब पत्रकार ने संपादक को तस्वीर दिखाई तो गौर से देखने के बाद संपादक ने उस पत्रकार से पूछा कि क्या तुम इस बुजुर्ग को जानते हो? तो पत्रकार का जवाब था नहीं। संपादक ने फिर पत्रकार से कहा, ठीक है, आज तुम घर चले जाओ, इस खबर को मैं लिखता हूँ। मगर जैसे ही सुबह खबर छपी तो यकीन मानिए दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक दंग रह गए। ऐसा क्या छपा था उस खबर में जो दिल्ली से तमाम अधिकारियों के गाड़ियों का एक बेड़ा उस घर की तरफ रवाना हो गया। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वायर और मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक ओहदे और मुकाम पर पहुँचने के बाद भी आदमी संतुष्ट हो सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में एक बात किसी न किसी कोने में ज़रूर जिक्र करेगी कि क्या आज के भौतिक युग में जो लोग जीवन जी रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, या आपकी सादगी आपके जीवन के लिए एक अत्यंत और उत्तम जीवन मार्ग हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ गुजारी लाल नंदा की। गुजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई
1898 में सियालकोट, पंजाब के सियालकोट के पाकिस्तान इलाके में हुआ। गुजारी लाल नंदा बचपन से ही बहुत सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे। भारत में वो जगह जगह कई जगह उन्होंने भ्रमण किया। ये भ्रमण उनका बाल अवस्था में ही था। गुजारी लाल नंदा का स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में बहुत समय तक उन्होंने योगदान दिया। 1922 से 1946 तक अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स कंपनी में बतौर लेबर एसोसिएशन के वो सदस्य भी रहे। यही गुजारी लाल नंदा का सफ़र खत्म नहीं हो जाता है। सन 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1937 में पहली बार गुजारी लाल नंदा बम्बई सरकार में विधायक बने। उसके बाद 1950 तक वो विधायक रहे। इस बीच बम्बई सरकार में उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय भी संभाला। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका श्रेय भी गुजारी लाल नंदा को ही जाता है। 1950 से 1951, 1952 से 1953 और 1960 से 1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री भी रहे। स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार भी गुजारी लाल नंदा ने संभाला। तो ये गुजारी लाल नंदा का राजनीतिक सफ़र है और ये भी दर्शाता है कि कैसे गुजारी लाल नंदा एक छोटी सी जगह से चल करके अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद वो एक विधानसभा में बतौर विधायक जाते हैं। उसके बाद देश की केंद्रीय राजनीति में भी भाग लेते हैं और शीर्ष नेत पदों पर वो रहते हैं। तो वापस मैं कहानी पर आता हूँ। जब सुबह अखबार में खबर प्रकाशित हुई तो उसमें अखबार में पहले पेज पर एक हेडिंग छपी थी जिसमें लिखा था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। उसके आगे खबर में लिखा था, कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पाए और कैसे उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। इतनी खबर पढ़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शीर्ष जो अधिकारीगण थे उनका एक आनन फानन में दल बना करके गाड़ियों का एक बड़ा काफिला उस घर की तरफ रवाना कर दिया। जैसे ही तमाम अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला उस घर के बाहर पहुंचता है, आसपास के लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इस घर में रहने वाला बूढ़ा कौन है जिसके पास अफसरों की इतनी बड़ी फौज आई है। लोगों को पता चलता है कि उस घर में किराए पर रहने वाला 94 वर्ष का बूढ़ा कोई और नहीं, भारत का 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके गुजारी लाल नंदा हैं। सारे अफसर गुजारी लाल नंदा से गुजारिश करते हैं कि वो सरकारी आवास और जो सरकारी सुविधाएं हैं उन्हें स्वीकार करने की अनुमति उन्हें प्रदान करें। मगर गुजारी लाल नंदा ये कहकर सरकारी सुविधाओं को अस्वीकार कर देते हैं कि इस उम्र में इन सुविधाओं का उनको क्या लाभ और क्या काम। इतना ही नहीं, गुजारी लाल नंदा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 500 रुपये का भत्ता मिलता था,
मगर ये भत्ता उन्होंने इसलिए लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि गुलजारी लाल नंदा का कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी वो उन्होंने भत्ते के लिए नहीं लड़ी, वो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए ये बात कह कर के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भत्ता भी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में उनके दोस्तों ने, मित्रों ने समझाया कि इस भत्ते को वो स्वीकार कर लें ताकि इससे वो अपने किराए का वहन कर सकें। बाद में हालांकि वो 500 रुपये का भत्ता गुलजारी लाल नंदा लेने लगे और उससे अपने किराए का भरण करने लगे। अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत थी इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुलजारी लाल नंदा ने पहली बार 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और ये कार्यकाल उनका 9 जून 1964 तक चला। 14 दिन वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। दूसरी बार भी जब गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इस बार फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार भी उनका जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल रहा वो 14 दिन का ही रहा। गुलजारी लाल नंदा आम चुनावों में लोकसभा के 5 बार सदस्य निर्वाचित हुए। सबसे बड़ी और अहम बात, अपने अंतिम सांस तक नंदा एक सामान्य नागरिक की तरह ही रहे, सामान्य नागरिक की तरह ही जीवन व्यतीत किया। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा ने संयुक्त प्रयासों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। गुलजारी लाल नंदा दीर्घायु हुए। 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। अब जरा आप उनके जीवन की तुलना आज के किसी मंत्री से तो क्या किसी पार्षद के परिवार से करिए कि उस सादगी भरे जीवन में आज के नेता, पार्षद या तमाम मंत्री या सरकारी सिस्टम में शामिल हुए लोग क्या वास्तव में गुलजारी लाल नंदा जैसे शख्सियत का जीवन जी रहे हैं या फिर गुलजारी लाल नंदा जैसी शख्सियतों के किस्से सिर्फ इसी तरह कागजों में पढ़े जाएंगे, उनको कागजों में पढ़कर ही याद किया जाएगा। तो ऐसे कई सवाल हैं जो आज के जीवन के परिवेश में हमें देखने हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानियों, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिंद वायर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें।